नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश भाजपा में भले ही विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी सब कुछ ठीक की बात कहती हो, लेकिन अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है। प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने उनके सरकारी आवास पर अचानक पहुंच गए। सीएम पद की शपथ लेने के करीब 1.5 महीने बाद भजनलाल शर्मा की राजे से इस मुलाकात के सियासी गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। 30 मिनट की इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई को लेकर भले ही स्थिति साफ नहीं हो, लेकिन 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात उनकी मुलाकात की टाइमिंग ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले ही पीएम मोदी जयपुर आकर गए हैं। पीएम मोदी जब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे, उस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम राजे एयरपोर्ट पर मौजूद थी। सीएम भजनलाल और वसुंधरा राजे की इस मुलाकात को 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बांसवाड़ा में वर्ष 2013 से 2023 तक गडियर थूना थाना क्षेत्र में तत्कालीन ग्राम सेवक पदेन सचिव राजेश डोडियार व तत्कालीन सरपंच जगदीश डिंडोर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। दोनों ने पद का दुरुपयोग करते हुए पंचायती राज नियमों, विभागीय निर्देशों व प्रावधानों की पालना नहीं की। उनके द्वारा कूट रचित बिल वाइचर व रोकड़ बही तैयार कर 1,47,672 रुपए का गबन कर दिया। मौके पर बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के एस्टीमेट बनाकर काम करवा दिया। तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार व्यय राशि 91,772 रुपए है, जो वर्तमान में किसी काम का नहीं। तत्कालीन सरपंच जगदीश डिंडोर व ग्राम सेवक पदेन सचिव राजेश कुमार डोडियार द्वारा डडुका गांव की आयरन वर्क्स फर्म के नाम से 22,500 रुपए का 2 बार रोकड़ बही में भुगतान बता दिया। विकास अधिकारी पंचायत समिति अर्थूना ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया गया है। श्रीगंगानगर जिले में न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर 25 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। 3 FF माणकसर निवासी कपिल बंसल ने श्रीकरणपुर थाने में दंपति सहित कईयों के खिलाफ दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उसके गांव में किराना की दुकान है। उसके दुकान पर बलकार सिंह नामक व्यक्ति अक्सर सामान खरीदने आता है। वह विद्युत निगम में लाइनमैन है। उसने पदमपुर में ट्रस्ट लाइन के नाम से ऑफिस खोल रखा है, जिसको उसकी पत्नी अमनदीप कौर चलाती है। गत दिनों बलकार सिंह आया और कहा कि वह और उसकी पत्नी लोगों को विदेश भेजते हैं, उसे भी विदेश भेज देंगे और वहां पर अच्छी कमाई होगी। 28 अक्टूबर 2022 को दंपति उसकी दुकान पर आए। न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर 30 लाख रुपए मांगे। पीड़ित ने विश्वास कर उन्हें 2 बारी में 25 लाख रुपए दे दिए। रुपए लेने के बाद ही आरोपियों ने उसे विदेश नहीं भेजा और रुपए देने से भी इनकार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर में 19 साल की युवती से रेप की वारदात सामने आई है। पीड़िता ने गीगल थाने में दी शिकायत में बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक उसे फोन कर हर दिन परेशान करता था। सितंबर 2023 में आरोपी ने उसे धमकी देकर घर से बाहर बुलाया और उसे अपने साथ बाइक पर भीलवाड़ा ले गया और बाद में रामदेवरा ले गया। उसने पीड़िता को कहा कि अगर उसके पक्ष में बयान नहीं दिए तो उसके छोटे भाई को जान से मार देगा। इसके बाद मजबूर होकर थाने में उसके पक्ष में बयान दिया। फिर आरोपी उसे भीलवाड़ा ले गया और किराए के मकान में रखकर रेप किया। इसके बाद आरोपी उसे दिल्ली ले गया और वहां 2 महीने तक रेप किया। जनवरी 2024 को जयपुर ले गया। यहाँ आरोपी के परिवार वाले भी वहां पहुंच गए, जहां से उसे सभी ने धमकी दी कि अगर उसने किसी तरह की कार्रवाई की तो वह उसके परिवार को जान से मार देंगे और उसके अश्लील फोटो को वायरल कर देंगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वेस्टर्न राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण वाहन रेंग रेंग कर चल रहे थे। राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी काफी कम रही, लेकिन इसके बाद धूप निकल आई तो लोगों ने राहत की सांस ली। धूप निकलने से मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ गया। दोपहर तक धूप करारी रही, जिस कारण बच्चे, बुजुर्ग और युवतियां पार्कों में धूप सेकते नजर आए। वहीं काफी दिनों बाद सुबह ही निकली धूप से बाजारों में रौनक रही। लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे। सर्दी के चलते अधिकांश लोग अपने घरों में कैद रहने को विवश थे। वे आज अपने अपने घरों की छतों पर धूप सेकते नजर आए। धूप के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीकानेर जिले में गैंगस्टर रोहित गुदारा के नाम से एक व्यापारी को धमकाते हुए रुपयों की डिमांड करने का मामला सामने आया है।
लोणकरनसर के वार्ड 27 निवासी रिकप चंद जैन ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसके व्हाट्सएप पर एक कॉल आया। उसने स्वयं को रोहित गुदारा बताते हुए रुपयों की डिमांड की। रुपए नहीं देने की स्थिति में उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। जिस नंबर से कॉल किया गया वो विदेशी बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने रोहित गुदारा के खिलाफ ही मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। 2 दिन पहले ही रोहित गुदारा के नाम से सीकर के एक व्यापारी से भी रंगदारी मांगी गई थी। उसे भी धमकी दी गई थी कि रुपए नहीं देने पर उसके परिवार को मारा जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोविड-19 के कारण सरकार ने उन्हें 3 साल उम्र की छूट देने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के बाद अब सिपाही के लिए 18 से 28, सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 30 साल तक के उम्मीदवार पात्र हो जाएंगे। उम्र की गणना उस महीने के पहली तारीख को गिनी जाएगी जिस महीने में आयोग व अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फरवरी 2024 में आयोग सिपाही के पदों की भर्ती का विज्ञापन निकालता है तो उम्र की गणना 1 फरवरी 2024 के अनुसार होगी। हरियाणा कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार यह उम्र केवल 2024 में निकाली जाने वाली भर्ती के पदों के लिए ही मान्य होगी। हरियाणा गृह विभाग के 8 मई 2017 के नोटिफाई पुलिस सर्विस रूल्स के रोल नंबर 5 में उम्र का प्रावधान किया गया है। सीकर के गोकुलपुरा इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एजेंट ने मजदूरी का काम करने वाले युवक से करीब 2,76,000 रुपये ऐंठ लिए। मलकेड़ा गांव निवासी महेंद्र कुमार ने दी रिपोर्ट में बताया कि करीब 7 से 8 महीने पहले उसकी सुनील कुमार सैन निवासी हनुमानगढ़ से सीकर में मुलाकात हुई। उसने कहा कि वह मुझे बढ़िया नौकरी के लिए आर्मेनिया भेज देगा। इंटरव्यू देने के लिए महेंद्र अपने साले दिनेश के साथ फतेहपुर भी जाकर आया। एजेंट सुनील कुमार ने झांसे में लेकर महेंद्र से 2,76,000 रुपये ले लिए। एजेंट सुनील ने महेंद्र को पहले 7 अक्टूबर को दुबई भेज दिया। वहां से 17 अक्टूबर को आर्मेनिया भेजा और वहां उसे प्याज के कट्टे उठाने का काम दे दिया। इसके बदले रोजाना मामूली रुपए मिलते। ऐसे में महेंद्र वापस इंडिया लौट आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से आज रविवार को सर्वोदय विचार परीक्षा होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सेंटर बनाए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों से स्टूडेंट्स को रूबरू कराने के उद्देश्य से यह परीक्षा एक पारी में होगी। परीक्षा में राज्य की कक्षा 6 से 12 और कॉलेज में पढ़ने वाले 8,500 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। परीक्षा महात्मा गांधी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में कारगर उपाय सिद्ध होगी। पाठ्यक्रम महात्मा गांधी के जीवन व्रत, उनके आदर्श और समर्पण संबंधित पुस्तकों से जुड़ा रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के लिए सभी प्रकार की सामग्री ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई है। विद्यार्थियों के लिए केंद्र पर पहुंचने का समय दोपहर 1 बजे रहेगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक होगी। भीलवाड़ा जिले में स्कूल से लौट रही एक नाबालिग छात्रा का बाइक सवार 3 लोगों ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू की। मामला बिगोद थाना इलाके का है। थाना प्रभारी ने बताया कि थाना इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने दी रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटी 23 जनवरी की शाम स्कूल से घर लौटते वक्त किडनैप हो गई। पीड़ित पिता ने थाना इलाके के ही भारत वैष्णव, सांवर वे एक अन्य पर बेटी के किडनैप का शक जाहिर किया है। रिपोर्ट में उसने बताया कि आरोपी 2 बाइक लेकर आए थे। पहले भी वे लोग बेटी को कई बार परेशान कर चुके थे। फिलहाल पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।